बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी नाज़रीन, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद गुलफ़ाम है और मैं सबसे पहले आपको अपने चैनल अल कुरान एजुकेशन पे खुशामदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, आज हम कायदे का फ़र्स्ट चैप्टर रिवाइज़ करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक 5 या 6 साल का बच्चा जब स्टार्ट करता है कि उसको किस तरीके से स्टार्ट करवाया जाए कि उसको हर लेटर की पहचान हो और ये भी पता हो कि किसके कितने डाट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लेसन की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, चैप्टर नंबर 1, हरूफ मुफरदात। मुफरदात का मतलब होता है कि अकेला अकेला लेटर। तो जब हम लेटर रिवाइज़ करेंगे नाज़रीन, तो उसके डाट भी साथ ही रिवाइज़ करेंगे ताकि बच्चे को ये समझ आ जाएगी कि किसके डाट कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अलिफ नो डॉट। अलिफ का नो डॉट है तो बच्चे को यही समझाना है कि बेटा इसका नो डॉट है। उसको भी पता होगा नो डॉट, उसके जहन में बिठाना होगा हमने। बाज़ बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं तो वो जिसका नहीं भी डॉट होता उसको भी कहते हैं कि हाँ इसका 1 डॉट है। तो इस तरीके से पढ़ाना है हमने कि उसको डॉट भी पता हो कि इसका नो डॉट है और इसका 1 डॉट डाउन है, इस तरह। तो स्टार्ट करते हैं। अलिफ नो डॉट, नेक्स्ट बा 1 डॉट डाउन, ता 2 डॉट अप, सा 3 डॉट अप। सा जो है वो नरमी से अदा होगा। इसका जो मखरज है वो ये है कि ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत के दरमियान में थोड़ी सी ज़ुबान रखेंगे तो सा अदा होगा नरमी से। ये मुश्किल है, जो मुश्किल लेटर हैं वो आपको साथ साथ में गाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट लेटर जीम 1 डॉट मिडल, हा नो डॉट। बच्चे को ये बताना है कि बेटा आपने सांस को पहले अंदर लेके जाना है, फिर ज़ोर से बाहर निकालना है। हा ऐसे तो हा निकलेगी। ये एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, ये लगातार बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे। अब उस पर डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी जो है वो ये सीटी के साउंड निकाल सकता है। तो बार बार प्रैक्टिस करवाने से बच्चे का ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर खा 1 डॉट अप, दाल नो डॉट, दाल 1 डॉट अप। ये दाल भी नरमी से अदा होगा। जैसे मैंने आपको सा का मखरज बताया कि ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के दरमियान में ज़ुबान रखनी है, तो ये दाल अदा होगा। दाल भी नरमी से अदा होगा। नेक्स्ट लेटर रॉ नो डॉट, रॉ को हम मोटा करेंगे। जी ये जा है, इसको सख्ती से रिवाइज करेंगे। जा 1 डॉट अप, सीन सीटी के साउंड से नो डॉट, शीन 3 डॉट अप, सौद नो डॉट, जौद 1 डॉट अप, मोटा करेंगे दोनों को। त्वा नो डॉट, जुआ 1 डॉट अप, आइन नो डॉट, गैन 1 डॉट अप, फा 1 डॉट अप, कॉफ 2 डॉट अप, मोटा करेंगे। ये नेक्स्ट वाला जो काफ है ये बारीक होगा। काफ नो डॉट, बैक वाला क्या था? कॉफ मोटा, नेक्स्ट बारीक, काफ नो डॉट। नेक्स्ट लेटर लाम नो डॉट, मीम नो डॉट, नून 1 डॉट मिडल, वाव नो डॉट, हा नो डॉट, हमज़ा नो डॉट, या 2 डॉट डाउन,
या 2 डॉट डाउन। अब बच्चे को जब सीधा सीधा रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट उसको आ जाएगा डार्ट के साथ, तो उसको फिर ऐसे करना है कि आपने उल्टा रिवाइज करवाना है इसी चैप्टर को। कैसे? या से स्टार्ट करवाना है उसको। या 2 डॉट डाउन। जी बेटा, या से अप लेटर कौन सा है? वो कहेगा नून, उसका डॉट भी पूछ लेना साथ। इसी तरह नून से अप लेटर कौन सा है? फा, डॉट भी पूछ लेना, 1 डॉट अप। फा से अप लेटर कौन सा है? ज़ौद। जी, कितने डॉट हैं? 1 डॉट अप। ज़ौद से अप लेटर कौन सा है? वो कहेगा रॉ, तो आपने डॉट भी पूछ लेना है, इसका नो डॉट है। रॉ से अप लेटर कौन सा है? जीम, 1 डॉट मिडल। जब यहां तक आना है तो उसको कहना है जीम से बैक लेटर कौन सा है? तो वो बोलेगा सा, तो डॉट भी पूछ लेना उसे, 3 डॉट अप। तो अब सा के से बैक नहीं जाना, आपने डाउन क्या कहना उसको कि सा से डाउन लेटर कौन सा है। इसी तरह आपने नीचे या तक रिवाइज करवाना है, उससे फिर बैक लेटर का पूछना है। हमजा बोलेगा, फिर हमजा से ऊपर को जाना है हमने, फिर ता से बैक लेटर कौन सा है, फिर हमने नीचे की तरफ को आना है, फिर हा से बैक लेटर वाव, वाव से हम फिर ऊपर को जाना है, ऊपर से यानी कि अलिफ तक उससे पूछना है कि कौन कौन सा लेटर कैसे है। जब बच्चे को इस तरह आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, तीसरी मर्तबा आपने या से बैक लेटर का पूछना है। इस तरह बैक लेटर, वाव तक रिवाइज कर लिया बच्चे ने, फिर नून से उसको बैक लेके जाना है, काफ तक रिवाइज कर लिया, फिर हमने फा से बैक जाना है, तो आ तक रिवाइज कर लिया, फिर हमने ज़ौद से बैक जाना है, जा तक रिवाइज कर लिया, फिर हमने रॉ से हा तक और जीम से अलिफ तक, ये उसने कंप्लीट कर लिया। इस तरह भी उसको आ गया। ठीक है, पहले हमने सीधा, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह, फिर हमने एक लाइन करके, मतलब कि लास्ट से लेके लास्ट से बैक की तरफ को जाना है। तो ऐसे भी सुन लिया बच्चे को, आपको पता चल गया कि बच्चे ने सही तरीके से सुना लिया। अब बच्चे से दरमियान में से पूछना है, वो भी कन्फर्म हो गया कि बच्चे को सही तरीके से आ गया है। इसमें आपका चाहे 1 मंथ लगे चाहे कम लगे, जब तक कि बच्चे को सही तरीके से डार्ट से आ नहीं जाता ऊपर से देके, तब तक आपने सेकंड चैप्टर पे नहीं जाना। जब आपको लगे कि बच्चे को हाँ ऊपर से देके सही तरीके से उसको डार्ट के वगैरह का पता चल चुका है, जैसे आपने ऊपर से देख के उससे सुन लिया, ऐसे ही जुबानी भी उससे पूछें। जब आपको कन्फर्म हो जाए कि इसको ज़ुबानी भी आ गए हैं, ज़ुबानी पूछना है कि कॉफ के कितने डॉट हैं, मीम के कितने डॉट हैं, नून के कितने डॉट हैं, ज़ुबानी भी पूछ लिया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे उससे नरम हरूफ याद करवाने हैं। नरम हरूफ कितने? टोटल 3 हैं पूरे कुरान पाक में। उसको बताना है कि बेटा ज़ा, ज़ाल, सा। फिर उसके बाद सीटी वाले, जो सीटी से अदा होते हैं लेटर। उसके बाद हरूफ कलकला, कलकला का मतलब होता है हिलाना, ये भी उसको 5 याद करवा दें, टोटल 5 हैं। हरूफ हल्की, हलक से अदा होंगे, टोटल 6 हैं। ठीक है, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। हरूफ कलकला और हरूफ हल्की की ज़रूरत आगे जाके पड़ेगी, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। मोटे हरूफ जो पुरवाइज होते हैं, ये टोटल 7 हैं। हरूफ यरमलून, ये भी याद करवाने हैं यहाँ तक। उसके बाद हम आवाज़ हरूफ आ जाते हैं, यानी कि ता, तो। ये बच्चे को तो समझ आ गया होगा कि इसमें फ़र्क कैसे करना है। ये ता है, ये तो मोटा होता है, ता बारीक होता है, ता सीन, इसमें तो फ़र्क जो है ना वो उसको बता देना कि ये जो है ना नरमी से अदा होता है, ये सीन सिटी से है। तो जब ये सिटी वाले नरम वाले आप बच्चे को याद करवा देंगे, वो भी ज़ुबानी,
اوپر سے دیکھ کے پہلے یاد کروانا ہے، پھر اوپر سے دیکھ کے بچہ ریوائز کر لے گا، پھر اس کو زبانی کروا دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ لیٹر زبانی والے اور یہ زبانی پہلے اوپر سے دیکھ کے پھر زبانی آپ پوچھ رہے ہیں، تب تک اس کو سیکنڈ چیپٹر پہ لیسن نہیں دینا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو میں نے بتایا اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس طرح آپ نے اپنے بچے پہ جو ہے نا اس کو ریوائز کروانا ہے، فوکس کروانا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ سیکنڈ چیپٹر کل سے ریوائز کریں گے اور اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ کلاس ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.